बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज के 6 to 10। स्टूडेंट्स, ये आज का जो लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, तो आइए इस लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 6 से 10 तक। तो सबसे पहले जो हमारे पास 6 न्यूमेरिकल आ जाता है वो है व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है और कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो गिवन में हमारे पास आ जाता है molecules of H2SO4 equals to 2.05 into 10⁻16 molecules। तो स्टूडेंट्स, हमें H2SO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और स्टूडेंट्स मोलर मास जो है H2SO4 का वो हम फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास 98 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। और जो रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास है जी mass of 2.05 into 10⁻16 molecules of H2SO4। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉलिक्यूल्स गिवन है और हम मोलर मास हमने फाइंड कर लिया है। और मास जो है, इतने जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास गिवन है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। जी तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले सिंपली जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे उसको फाइंड करने के लिए है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पुट करेंगे और एवोगैड्रो नंबर को 2.05 इंटू 10⁻16 को जब डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 0.3405 इंटू 10⁻⁻8 मोल आ गए हैं हमारे पास H2SO4 के। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं तो हम इजीली मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास ऑफ 2.05 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो इक्वल होगा जो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हैं और जो मोलर मास हमने ऊपर पहले ही निकाल लिया है। तो अब इनकी जगह हम वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो हमने 0.3405 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स पुट कर लिए और 98 ग्राम पर मोल हमारे पास आ गया मोलर मास। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 3.332 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स। इस तरह से हमने मास फाइंड कर लिया 2.05 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 का। आइए स्टूडेंट्स, अब रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में हमारे पास है कि मास ऑफ 2.05 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स जो थे हमारे पास गिवन थे जो H2SO4 के, उनका हमने मास निकाला है 3.332 इंटू 10⁻6 ग्राम्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7 को। How many total atoms are required to prepare 60 grams of HNO3। स्टूडेंट्स, हमारे पास HNO3 जो है वो एक मॉलिक्यूल है। अब देखते हैं इस स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है और कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स मास ऑफ HNO3 जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है उसका जो मास है हमारे पास वो है 60 ग्राम्स, जो कि हमें गिवन था। और स्टूडेंट्स, हम जो है उसका मोलर मास जो है वो हम फाइंड करेंगे HNO3 का, जो कि हमारे पास 63 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। और अब देखते हैं कि हमें रिक्वायर क्या है। जो हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है वो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम्स ऑफ HNO3। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं कि इतना जो मास हमें गिवन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। स्टूडेंट्स, ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला हम सबसे पहले यूज़ करेंगे वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर।
तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट आ जाता है। हम सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है। जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे इस कंपाउंड में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट किए होंगे उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स को, तो हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 60 ग्राम्स ऑफ HNO3 के अंदर। तो आइए सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और गिवन में हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स जब हमें नहीं गिवन तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो 60 डिवाइडेड बाय 63, 60 जो था आपके पास मैस था, 63 आपके पास मोलर मैस था। जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.95 मोल। ये जो है हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इजीली हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं। जी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स वही है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, मोल्स की जगह मोल्स पुट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर की जगह एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट होगी। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.7 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स, हमें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम्स के 60 ग्राम्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करने हैं आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो HNO3 का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल उसके अंदर 5 एटम्स प्रेजेंट हैं कि 1 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम नाइट्रोजन का, ये 1 + 1 2 हो गए, और 3 एटम हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के। तो 3 + 2 हमारे पास 5 एटम्स हो गए। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 5 एटम्स होते हैं HNO3 के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, अब इस 5 एटम्स जो हमारे इस मॉलिक्यूल के अंदर हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं उनके साथ। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 2.85 इंटू 10⁻24 एटम्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं रिजल्ट क्या है। स्टूडेंट्स, रिजल्ट में हमारे पास है कि 60 ग्राम्स ऑफ HNO3 को प्रिपेयर करने के लिए हमें 2.85 इंटू 10⁻24 एटम्स रिक्वायर हैं। इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे तभी हम इतने ग्राम्स, जो 60 ग्राम्स ऑफ HNO3 को प्रिपेयर कर सकेंगे। आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 को। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 जो कि हमारे पास है हाउ मैनी आयंस ऑफ Na+ एंड Cl- विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम्स ऑफ NaCl। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास वो है मैस ऑफ NaCl। NaCl का जो मैस है हमारे पास वो है 30 ग्राम्स। फिर हम मोलर मैस जो है, फॉर्मूला मैस जो है NaCl का वो फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास 58.5 ग्राम्स पर मोल आ जाता है। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मैस हमने क्यों फाइंड किया है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो जो हमें फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ आयंस। अब NaCl का जो आपको मैस गिवन है 30 ग्राम्स, स्टूडेंट्स इसमें Na+ के आयंस प्रेजेंट होते हैं और Cl- के आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इतने ग्राम्स में हमने बताना है Na+ के आयंस कितने हैं और Cl- आयंस कितने हैं NaCl के अंदर। क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो हम इसमें चेक करेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ आयंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ आयंस सोडियम के भी और क्लोरीन के भी फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल सेम उसी प्रोसेस पे होगा जैसे अभी हमने सॉल्व किया कि हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले हमने उसमें हमारे पास कंपाउंड गिवन था तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिए थे। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हमने जितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट थे
वो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स हम इस न्यूमेरिकल में भी करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला यूनिट NaCl का फाइंड करेंगे, उसके बाद जो फार्मूला यूनिट आ जाएगा उसमें जितने नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट थे हमारे पास उनको हम उस फार्मूला यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास Na+ और Cl- के जो आइंस हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन में जो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे वो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, क्योंकि जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला गिवन है आप देख सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसीलिए हमने फार्मूला मैथ्स ऊपर फाइंड आउट किया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला मैथ्स की ज़रूरत होगी। तो आइए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास आ जाता है NaCl का वो है मैस इन ग्राम्स एंड मोलर मैस। मोलर मैस यहाँ पे फार्मूला मैस होगा NaCl का, तो मैस की जगह हम मैस पुट करेंगे और जो फार्मूला मैस है उसकी जगह वही पुट करेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय 58.5 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.51 मोल। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl को फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास होगा वो होगा कि हम फार्मूला यूनिट फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब फार्मूला यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगेन हम पुट कर देंगे उसी तरह, और एवोगैड्रो नंबर भी पुट कर देंगे। तो हमारे पास 0.51 और 6.02 × 10⁻23 आ जाता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 3.1 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, फार्मूला यूनिट हमने फाइंड आउट कर लिया है NaCl का। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अगर NaCl का हमारे पास 1 मोल हो तो उसमें कितने आइंस होंगे। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl आता, अगर यहाँ पर 3.1 × 10⁻23 की जगह अगर 1 फार्मूला यूनिट आता तो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के आइंस भी 1 ही होते, क्योंकि ये सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमारे पास चूँकि फार्मूला यूनिट आया है 3.1 × 10⁻23, तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो सोडियम आइंस हैं वो भी 3.1 × 10⁻23 हैं और क्लोरीन आइंस भी 3.1 × 10⁻23 हैं। तो चूँकि NaCl के अंदर 2 आइंस हैं तो इसलिए 2 को हम फार्मूला यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 6.02 × 10⁻23 आइंस। इस तरह से Na के, सोडियम के और क्लोरीन के हमने आइंस फाइंड आउट कर लिए हैं। सोडियम और क्लोरीन हमेशा सेम ही हमारे पास उनके आइंस जो होंगे एग्जिस्ट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम रिजल्ट को देखते हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या है। रिजल्ट जो है हमारे पास वो है कि 6.02 × 10⁻23 आइंस जो थे हमने सोडियम के और क्लोरीन के फाइंड आउट किए हैं, जो कि प्रेजेंट थे 30 ग्राम्स ऑफ NaCl के अंदर। आई होप सो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 9 को। तो देखते हैं हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 10 ग्राम्स ऑफ इट। आइए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है हमने और क्या फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले गिवन स्टूडेंट्स जो हमारे पास गिवन है वो है मैस ऑफ HCl, जो कि हमारे पास 10 ग्राम्स है। हमें HCl का मैस दिया गया है और हमने उसका मोलर मैस फाइंड आउट किया है, जो कि हमारे पास आ जाता है 36.5 ग्राम्स पर मोल। और जो हमें रिक्वायर है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो चीज़ है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं हम। अगेन वही फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट्स इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स जो है फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है, इसीलिए हमने ऊपर मोलर मैस भी फाइंड आउट किया है। तो आइए सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि वो हमें चाहिए, क्योंकि फार्मूला की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला आता है हमारे पास वो है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। जब इनको हम डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 36.5 तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स वो है 0.274 मोल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं HCl के। तो अब हम सिंपल उस फार्मूला में पुट करेंगे जो हमने यूज़ अभी अब मैंने आपको दिखाया, सेम वही फार्मूला
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। सिंपली जो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड किए हैं वो पुट करेंगे और एवोगैड्रो नंबर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इनको मल्टीप्लाई करके 1.65 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम रिजल्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, रिजल्ट में आ जाता है हमारे पास कि 1.65 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हमने फाइंड आउट किए हैं वो रिक्वायर होंगे हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ HCl बनाने के लिए। मतलब अगर हम 10 ग्राम्स ऑफ HCl बनाएंगे लेंगे तो उसमें हमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होंगे। आई होप सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे जो कि न्यूमेरिकल नंबर 10 है। आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का लास्ट जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, न्यूमेरिकल नंबर 10 देखते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें गिवन क्या है। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है वो है मास ऑफ कार्बन जो कि 6 ग्राम्स के इक्वल है। मोलर मास हम जानते हैं जो कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा जो कि 12 ग्राम्स पर मोल है। और अब देखेंगे हमने फाइंड क्या करना है। स्टूडेंट्स, जो हमने फाइंड आउट करना है उसमें सबसे पहली चीज़ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हालांकि हमें जो मेन चीज़ जो है वो जो पूछी गई है उसको सॉल्व करने के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लाजमी चाहिए होंगे, इसलिए सबसे पहले जो चीज़ हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो दूसरी जो मेन चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है वो बेसिकली जो है वो हमें मास ऑफ मैग्नीशियम पूछ रहे हैं कि 6 ग्राम्स ऑफ जो कार्बन का मास गिवन है 6 ग्राम्स, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस लिहाज से हम मास ऑफ मैग्नीशियम को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। जैसे कि आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है वो हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हम फाइंड करेंगे, उससे हम कार्बन एटम्स निकालेंगे और फिर आगे हम मैग्नीशियम का जो मास होगा उसको उस तरह से फाइंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स मोल्स फाइंड करते हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो है मास इन ग्राम्स बाय मोलर मास। तो मास की जगह हम मास पुट करेंगे और जो हमने मोलर मास फाइंड किया है वो पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी डिवाइड करके 0.5 मोल आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए कार्बन एटम के। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास होगा वो होगा कि हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स 0.5 मोल्स के अंदर। तो जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो यही है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हमारे पास हम फाइंड करेंगे वो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हम वो पुट करेंगे और एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं क्या है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी फाइनल 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड कर लिए जो कि हमें फाइंड करने थे सबसे पहली चीज़ जी। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं कि कार्बन एटम्स का मास कितना है। अब जो मेन चीज़ बेसिकली जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है वो पूछा गया है मैग्नीशियम का वो मास जिससे हम जब आगे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के, तो वो कार्बन एटम्स के ये जो 6 ग्राम का भी मास हमने फाइंड किया है इसके बिल्कुल इक्वल आएंगे। हमें वो मास फाइंड करना है। तो उस मास को फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो हमें पता होना चाहिए कि हम मोलर मास फाइंड करेंगे मैग्नीशियम एटम का। जब हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे जो कि उसका एटॉमिक मास हम जानते हैं 24 ग्राम पर मोल, तो इससे हमें पता चल गया कि उसका मास 24 ग्राम्स है। तो अब हम देखेंगे कि जो 24 ग्राम है वो जो है मैग्नीशियम का जो मास है वो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। जी बिल्कुल, 6.02 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हम प्रीवियस वीडियोस में अपना डिस्कस कर चुके हैं कि जब एटॉमिक मास किसी भी जो एलिमेंट का होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है और जो 1 मोल होता है वो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो एवोगैड्रो नंबर जो है
वो हमने यहाँ पर लिखा है कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो मैग्नीशियम के एटम्स हैं उनका मास होगा 24 ग्राम्स, लेकिन हमें 1 मैग्नीशियम एटम का मास चाहिए, तो वो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 को उधर लेके दूसरी साइड पे लेके जाकर डिवाइड कर देंगे 24 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.99 इंटू 10⁻⁻23। तो ये आ गया हमारे पास 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास, कि जो मैग्नीशियम का एक एटम है उसका कितना मास होगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आ चुके हैं नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के और 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो 3.01 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स जो होंगे, जो कि हमें बिल्कुल इक्वल हैं हमारे पास कार्बन एटम्स के हमने जो कार्बन एटम फाइंड किए हैं वो हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻23 के इक्वल हैं। तो उतने ही अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के भी हम निकालना चाहते हैं तो उनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस जो वैल्यू से जो अभी हमने फाइंड की मैग्नीशियम के 1 एटम की मास की। तो स्टूडेंट्स उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स इससे साबित होता है कि जब हमारे पास 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम होंगे तब ही जब हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी कार्बन एटम्स के इक्वल। जो कार्बन एटम हमने फाइंड किए थे 3.01 इंटू 10⁻23, तो जब हम मैग्नीशियम का यही वाला मास लेकर मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी, सेम वही नंबर ऑफ एटम्स आएंगे मैग्नीशियम के जो कि कार्बन के थे। तो स्टूडेंट्स अब हम रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। रिजल्ट में हमारे पास आता है 12 grams of magnesium will have the same number of atoms as 6 gram of carbon atoms। स्टूडेंट्स तो इससे हमें पता चलता है कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स जो हमारे पास 6 ग्राम जो मास था हमारे पास कार्बन का, उससे जो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड किए वो, और जब हम 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम लेके मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे। आई होप सो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। और आज का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया 6 to 10 न्यूमेरिकल्स, आई होप सो वो आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर था। आई होप सो आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जिसमें इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।